हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। माई अप्रेंटिस इज एक्चुअली द एम्प्रेस के पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे एक लड़की आई थी जिसकी यहाँ पे ब्लड लाइन आइस फोनिक्स थी और सारे जितने भी सेक्ट मास्टर थे वो यहाँ पे उसको डिसेबल बनाना चाहते थे। पर यहाँ पे जो लड़की है वो हमारे मेन कैट को चूज करती है और वो देखने के बाद सारे लोग हक्के बक्के हो गए थे। और अब आगे फिर हमको लड़की की बैक स्टोरी बताई जाती है और वो कहती कि मेरा नाम यहाँ पे मियो लिंग है और मैं प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा रुथलेस एम्प्रेस हुआ करती थी, पर मेरे लोगों ने मेरे साथ बिट्रे किया और मेरे पे अटैक किया और मुझे यहाँ पे तीनों एम्परर्स का लड़ना पड़ा। और यहाँ पे जो डीमन सेक्ट का मास्टर है उसने मेरे पे हमला किया और वहां से मैं बच के नहीं निकल पाई, इसलिए मेरी बॉडी है वापिस से यहाँ पे रिकनेक्ट हो चुकी है और मुझे वापिस से उसका बदला लेना, इसलिए मैं यहाँ पे कुल्लू शॉर्ट सेक्ट में आई हूँ और मैं यहाँ पे सबसे वीक को चूज करूंगी, इससे जो मेरी आइडेंटिटी एकदम हाइड रहेगी और किसी के बारे में पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे जो मेरी कल्टीवेशन है वो बढ़ती रहेगी और जो मेरी प्रीवियस लाइफ का बदला है मैं उसको यहाँ पे ले पाऊंगी और जितने भी लोगों ने मुझे धोखा दिया था मैं उनको एक एक करके खत्म कर दूंगी। पर अभी के लिए जो मैन कैट है उसको अपने साथ लेके आ गया होता है और यहाँ पे एक रूम में ले जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल थी और रूम के अंदर लेके आता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रूम एकदम सुटेबल रहेगा और अपने मन में सोच रही होती है कि ये बंदा कभी यहाँ पे साफ सफाई करता है या नहीं, यहाँ पे कितना धूल है और धूल उड़ने से उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है और यहाँ पे छींक रही होती है और यहाँ पे मैनकेट उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसको यहाँ पे घल को टच करता है। जैसे ही मैनकेट उसको टच करता है जोर से चिल्लाने लगती है और अपने पीछे आ जाती है और अपने मन में कहती है बंदे यहाँ पे क्या मेरे एडवांटेज ले रहा है। पर हमारा मैनकेट होता है वो कहता है तुम्हारा जो फेस है काफी ज्यादा डर्टी हो चुका है, चलो मुझे यहाँ पे क्लीन करने दो। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे लड़की है उससे दूर चली जाती है और हमें इसको यहाँ पे एम्प्रेसिव बुलाने वाला हो। फिर मैन कैट होता है वो कहता है कि चलो भूल जाओ तुम यहाँ पे मेरी डिसेबल बन चुकी हो, तो यहाँ पे उसका कुछ रूल है और उसको तुझे फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोच रही होती है अगर मेरी पास्ट लाइफ में कोई बंदा मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था तो मैं उसको यहाँ पे खत्म कर देती थी, पर अभी ये बंदा यहाँ पे मेरा एडवांटेज उठाने का ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैन कैट अपनी बातें बोले जा रहा होता है कि पहले मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हूँ, मैं हमेशा प्लांट और फ्लावर का ख्याल रखने में बिजी रहता हूँ इसलिए मैं तुमको सिखा नहीं सकता। पर दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है अपनी तलवार निकाल देती है और अपने मन में कहती है यही उंगली जिसने मुझे छुआ था मुझे लगता है इसको यहाँ पे काट देना चाहिए। और यहाँ पे मैन कैट बोले जा रहा होता है और कहता है कि दूसरी बात मैं तुमको यहाँ पे टास्क देने वाला और तुमको उसको कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे जो एम्परर होती है अपने मन में गुस्सा करते हुए कहती कैसा रहेगा मैं इसका यहाँ पे एक हाथ काट दूँ। और फिर मैन कैट होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे करना चाहोगी। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्परर होती है वो अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती कि मैं यहाँ पे करूँगी। और मैन कैट अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि यहाँ पे लड़की की प्रैक्टिस कर रही है और अब यहाँ पे मेरी डिसिपल है उसके पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोच रही होती है कि कैसा रहेगा मैं इनके यहाँ पे दोनों हाथ काट दूं। और तभी मैन गेट के सामने सिस्टम आ जाता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट आपने एक न्यू डिसिपल बनाया और जो यहाँ पे एक गर्ल है जो उसकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है इसलिए आपको रिवॉर्ड में ट्रेनिंग मिलती है जो यहाँ पे एक लेवल अपग्रेड हो चुकी है। और फिर दूसरी रिवॉर्ड में उसको यहाँ पे सुप्रीम सॉर्ड फ्रेंडशिप हार्ट ऑफ डिसीजन मिला होता है और यहाँ पे तीसरे रिवॉर्ड में टॉप ग्रेड इम्पीरियर लेवल का वेपन मिला होता है होती है आइस क्रिस्टल सॉर्ड। ऐसे यहाँ पे इसको 3 रिवॉर्ड मिलते हैं और वो देख के जो मैन कैट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है कि रुको ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और यहाँ पे बहुत गला फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मास्टर। और फिर मैन कैट अपने आप को संभालता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पे मेरी डिसेबल बन चुकी हो इसलिए मैं तुमको यहाँ पे ऐसे डिसेबल एक गिफ्ट देने वाला हूँ। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है अपने मन में सोचती है तुम यहाँ पे मुझे कौन सी अच्छी चीज देने वाले हो, तुम तो यहाँ पे स्पिरिट रिलम के कल्टिवेटर हो। पर यहाँ पे जब उसको वेपन को देखती है बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरे हाथ में ज्यादा वार्म क्यों लग रहे, ये सच में यहाँ पे कौन सी चीज है। और फिर कहती है कि रुको और फिर यहाँ पे एकदम चौंक जाती है और कहती है तो यहाँ पे सच में टॉप ग्रेड इम्पीरियर वेपन है। फिर मैन कैट से कहती है क्या तुम यहाँ पे सच में मुझे ये चीज दे रहे हो। तो वो सुन के मैन कैट रिप्लाई देते हुए कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सॉर्ड है तुम्हारे पे अच्छी लगेगी। और अपने मन में जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो सोच रही होती है क्या सच में बंदे को पता भी है वेपन क्या है। और फिर हमको वेपन के बारे में पता जाता है कि सारे वेपन में अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है येलो ग्रेड का वेपन, फिर आता है प्रोफाउंड लेवल, फिर आता है अर्थ लेवल, फिर आता है हेवन, फिर आता है एम्पर और फिर सुप्रीम ग्रेड का लेवल आता है। सारे वेपन में अलग अलग
लेवल्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है ओवर क्वालिटी का, फिर आता है मिडल क्वालिटी का, फिर आता है अपर क्वालिटी का और फिर आता है टॉप क्वालिटी का। जब मेरी यहाँ पे बेसिकली लाइव थी, उसमें यहाँ पे जो मेरा वेपन था बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हार गई थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हाथों में यहाँ पे टॉप क्वालिटी का वेपन आ जाएगा। फिर कहते कि मास्टर आप 100 रन क्या मुझे देना चाहते हो? तो वो सुन के मेन कैरेक्टर था वो कहता है हाँ तुमको देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ही है, क्योंकि तुम यहाँ पे मेरी डिसिपल हो और इसीलिए जो मास्टर है डिसिपल को गिफ्ट देता है। पर यहाँ पे होती वो कहती इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनाता। तो वो सुन के मैन कैट होता वो कहता कि चलो ठीक है, तुमको यहाँ पे नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो, मेरे पास अभी दूसरी चीज पड़ी है मैं तुमको दे दूंगा। पर यहाँ पे जो एम्पर होती है वो कहती कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे लेने के लिए रेडी हूँ, और अपने मन में सोचती है या सच में ऐसे ही गिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ पे उनको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा बुद्धू है और फिर यहाँ पे जो वेपन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगती है और फिर उसका जो ब्लेड है उस पर ड्रॉप कर देती है और फिर वेपन में से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे जो होती है वो कहती है अब तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ पे जो वेपन की एनर्जी है बहुत ज्यादा दूर तक जाती है और वो आसमान में भी चली जाती है और यहाँ पे सारे लोगों को दूर से दिख और यहाँ पे सारे लोगों को दूर से भी दिख रही होती है। और यहाँ पे कुंडलू सॉर्ड के सेक्ट मास्टर उसको तो यहाँ पे दिखती है और दूसरी साइड दूसरे बंदे को भी यहाँ पे पता चल जाता है और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे कुंडलू सेक्ट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपने एक ही हाथ से जो यहाँ पे एनर्जी निकल गई थी उसको रोक देता है और वो करने के बाद जो यहाँ पे आसमान में एनर्जी थी वो भी यहाँ पे डिसिपेयर हो जाती है और यहाँ पे जो वेपन है वो यहाँ पे गायब हो जाता है। और मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि इस वेपन से खेलना बंद करो वरना यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे एम्परर अपने मन में सोचती है कि इसने यहाँ पे सच में एक हाथ से इस वेपन के सारी एनर्जी को डिसिपेयर कर दिया। और मैन कैरेक्टर कहता है कि चलो तुम यहाँ पे मेरे साथ आओ, पर तभी यहाँ पे शॉर्ट सेक्टी मास्टर आ जाती है और यहाँ पे एम्प्रेस को ग्रीट करती है। पर यहाँ पे जो सेक्ट शॉर्ट की सेक्ट मास्टर है मैन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और कहती है कि क्विंटिया तुम्हारे में बहुत ज़्यादा हिम्मत है ऐसा करने की। पर हमारे मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि सेक्ट मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रही हो? पर यहाँ पे सेक्ट मास्टर होती है वो कहते तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और अभी यहाँ पे जो एनर्जी फील हुई यहाँ पे क्या था? तो वो सुन के मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये तो यहाँ पे स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट था, मेरी डिसिपल बना रही है। तो वो सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती है वो कहती क्या सच में? तो वो सुन के जो एम्पर होती है वो यहाँ पे हाँ करती है और मैन कैरेक्टर होता है वो कहता देखा मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा होता। पर फिर भी जो सेक्ट मास्टर है मैन कैरेक्टर को मारती है और कहती है तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पे एबनॉर्मल एनर्जी यहाँ पे ऊपर दिखी तो यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाएगा और हमारे सेक्ट को यहाँ पे परेशान करेगी। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ समझ गया, इस सेक्ट मास्टर मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जाते हुए सेक्ट मास्टर कहते कि अगली बार अपना ख्याल रखना और वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस है वापिस से आइट क्रिस्टल शॉर्ट को अपने हाथों में समन कर देती है और उसको देखती हुए अपने मन में कहती है तो यहाँ पे सच में सुप्रीम इंपीरियल वेपन है, अगर मैं इसके यहाँ पे एक स्लाइस करूँ तो यहाँ पे पूरे के पूरे पहाड़ भी टूट सकता है और ये वेपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने मन में जो और ये सोच रहा होता है और यहाँ पे एम्परर उनको देख रही होती है और कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे सच में कौन हो? तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ। और यारो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो हमारा मैन कैरेक्टर है वो यहाँ पे एम्प्रेस को कैसा पावरफुल करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।